संसद से लेकर देश की सियासत तक को हैरान कर देने वाली वो झप्पी हो, या फिर कांग्रेस के अघोषित सरताज को मीम्स का सुपरस्टार बना देने वाली आंखों की इशारेबाजियां। संसद में ये सब फिर से देखने के लिए आपको कम से कम अगले 8 साल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के नाम से एक्स MP वाली चिट्ठी चिपक चुकी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जारी 24 मार्च की तारीख वाली जिस चिट्ठी को कंप्यूटर से प्रिंट होने में 19 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, उसने राहुल गांधी की 19 साल की आबाद सांसदी खत्म कर दी और कांग्रेस का कमबैक वाला सपना खतरे में पड़ गया, जिसे लेकर पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को उम्मीदें असल में वोट जोड़ने की थी। इसी उम्मीद के सहारे एक रंगी टी शर्ट पहनकर तंज सहते हुए 136 दिन में 3570 किलोमीटर सड़क नाप डाली। लक्ष्य विपक्ष को जोड़कर केंद्र में सत्ता पाने का। लेकिन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि अपनी ही सीट हाथ से फिसल गई। लिहाजा ब्रेव फेस दिखाने के लिए राहुल ने शाम 5:27 पर ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब इसे संसद की सदस्यता गंवाने का सदमा कहें या फिर संभलने के लिए मिले वक्त की कमी। ट्वीट करने से पहले अपने ट्विटर पेज पर लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बदलना भी भूल गए। लेकिन यह सब जिन हालात और जिस मुकाम पर हुआ है, उसमें जितना संकट राहुल पर है उससे ज्यादा कांग्रेस पर है। इसका असर सड़कों पर नजर भी आ रहा है। लेकिन पार्टी के जिस नेतृत्व पर मौजूदा मुश्किल से लड़ने का जिम्मा है, वो इतिहास के पन्ने पलट रहा है। जो पार्टी देश के लिए आजादी दिलाई और लाखों लोग उसके जेल में गए, हजारों लोग मर गए और इंदिरा गांधी जी जैसे को भी जेल में जब डाले थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया था। तभी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने डरी नहीं, फिर 1980 में उभर के आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र कर ही दिया तो याद दिलाना जरूरी है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता विशेषाधिकार हनन के मामले में गई थी और राहुल ने जिस कानून के फंदे में फंसकर अपनी संसद सदस्यता गंवाई है, उसकी जमीन उन्होंने खुद तैयार की थी। इसे समझने के लिए साल 2013 में चलना होगा। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा हो जाए तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बेअसर करने के लिए सितंबर 2013 में यूपीए सरकार एक अध्यादेश लाई। इससे भड़के विपक्ष ने मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाकर बवाल मचा दिया और आरोपों के धब्बों से कांग्रेस की इमेज बचाने के लिए राहुल ने अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, साथ ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. ये इशारा काफी था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल की नाराजगी को देखते हुए तुरंत अध्यादेश वापस ले लिया। लेकिन अगर आज वो वजूद में होता तो गुनहगार होते हुए भी राहुल की सांसदी यूं न जाती। अब हालात ये हैं कि अगर उनके दोषी करार दिए जाने और सजा पर कोर्ट ने रोक न लगाई तो फिर राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मतलब ये कि इस साल जून में 53 साल के होने वाले राहुल 60 साल की उम्र तक सांसद बनने की उम्मीद नहीं कर सकते और अगर मध्यावधि चुनाव न हुए तो वो अगला आम चुनाव 2034 में लड़ पाएंगे और तब तक वो 65 साल के हो चुके होंगे। मतलब तब तक उनके पीएम बनने की बात तो भूल ही जाइए। वैसे भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमों की कमी नहीं है। चौकीदार चोर है वाले जुमले पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस समेत 6 मामलों में जमानत पर हैं, जिसमें गुनहगार ठहराए गए तो मुसीबत और बढ़ सकती है।